वृंदावन भी बता रही मैं, वृंदावन के टाइम पे ये हुआ था गाइस, हम पूरी फैमिली गए थे विद फैमिली, मतलब मैं मान जाते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, मान जाते हैं क्योंकि मैं ऐसे ही मना लेती हूँ गाइस, मुझे बहुत प्रैक्टिस है मनाने की। थोड़ा ट्रेन में ही ऐसा लग गया कि हमारे संग चमत्कार हो गया। हाय गाइस, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। गाइस आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मेरी तरह। गाइस आज मैं आपको कहाँ गए थे हम? बागेश्वर धाम जो मैं गई थी, अभी आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप लोगों ने काफ़ी देखा है और मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए हैं उसमें। तो आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि वहाँ का अनुभव, जैसे मैंने वृंदावन का अनुभव बताया था और यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। गाइज हम लोग जब जा रहे थे तो मतलब हम लोग बच्चे बच्चे जा रहे थे। पहले दीदी ने बहुत टाइम से सोचा था कि हम मैं बागेश्वर धाम जाएंगे। उसने मुझसे एक बार फ़ोन करके पूछा था कि तू चलेगी करके। मैंने बोला था कि देखूंगी, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं ना, किसकी वजह से मुझे लगता है कि बच्चों के कभी एग्ज़ाम चल रहे होंगे या कभी टेस्ट होंगे या फिर कई चीज़ें हैं जो मैं उनको छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। वृंदावन छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, जो और लेके भी नहीं जा सकती। वृंदावन भी बता रही मैं, वृंदावन के टाइम पे ये हुआ था गाइज, हम पूरी फैमिली गए थे विद फैमिली, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड एंड बच्चे गए थे। तो वहाँ पर हम लोग, समय हमारे पास कम था, 2-3 दिन के लिए गए थे, एक दिन आना एक दिन जाना। और उसमें बच्चों ने इतना परेशान किया वहाँ पर कि मतलब थक जा रहे थे और भीड़ में खो जा रहे थे। मतलब बाकी बिहारी में तो दोनों ही बच्चों का दम घुटने लग गया। तो इस तरह की मुझे परेशानियाँ हुई, इसकी वजह से पापा ने आने को मना कर दिया इनके। ने बोला कि मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने सोचा फिर ये नहीं आएंगे तो फिर बच्चों को ले जाना तो बेकार ही है। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं चली जाती हूँ। थोड़ी देर सोच रहे थे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो क्यों जा रही है, लेकिन मैंने कहा कि यार मंदिर ही तो जा रही हूँ, इस टाइप से थोड़ा रिक्वेस्ट करके मान जाते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, मान जाते हैं क्योंकि मैं ऐसे ही मना लेती हूँ गाइस, मुझे बहुत प्रैक्टिस है मनाने की। थोड़ा सा मैं अच्छे से उनसे बोल जाती हूँ और मुझे समझ आता है, काफ़ी अच्छे हैं। अरेंज मैरिज का बताया अच्छा होता है अरेंज मैरिज, इसलिए वो थोड़ा समझ जाते हैं। उनको कुछ भी बोलो, थोड़ी देर कह रहे थे कि बच्चे छोटे हैं, तुझे क्यों जाना, मुझे परेशान करेंगे। बच्चों ने काफ़ी परेशान भी किया। बड़ी तो समझदार है, छोटी ने बिल्कुल कहना नहीं माना। छोटी ने कहना नहीं माना, कह रहे थे, और मेरे आते ही वो बहुत बीमार भी हो गई थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ से गए ना गाइज, तो पहले सबसे पहले दीदी का प्रोग्राम था कि जाएंगे 1 साल पहले। 1 साल के बाद अब जाके हमारा नंबर आया, वहाँ हमारी अर्जी लगी होगी तभी हमें बुलावा आया होगा। तो हम लोग वहाँ गए। तो पहले हम जैसे जा रहे थे तो पहले जीजा जी हल्ला करने लगे। दीदी ने बोला था ठीक है जाएंगे, तो जीजा जी ने मना कर दिया। जीजा जी ड्यूटी वाले ऑफिस वाले हुए, तो उनको छुट्टी उट्टी का नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया था मैं नहीं आऊँगा। तो हम अपने कज़न ब्रदर के संग जा रहे थे, और लड़का कहने में एक वही था, और बाकी एक बिस्ट फैमिली से भाभी लोग थे और एक पाल फैमिली से भाभी लोग थे, उनके संग हम जा रहे थे। तो फिर जीजा जी को गुस्सा भी आया कि मतलब तुम लोग इतने दूर जा रहे हो। मम्मी से भी बोल रहे थे कि सासू कहाँ, ये सीमा तो बस ऐसी दीदी के लिए बोल रहे थे, ऐसी हो गई अपने संग, सभी को वो कर रही है। इसलिए उन्होंने 2-3 जगह जाके कहा भी कि इतने दूर मध्य प्रदेश आप लोगों का नहीं है, और ना देखा है ना सुना है, कैसे जा रहे हो। पर हम लोग को तो गाइस मत में ये था कि मतलब भगवान जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा हमारी है, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम जाना ही है तो चले जाते हैं। लेकिन मन में एक डर भी था। मैं बच्चों को इसीलिए नहीं ले गई। छोटी बच्चों की देखो, मेरे को यही लगा छोटी बेटी को देख के, मन्नत को, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो खो जाए, फिर मैं क्या अपना, तो मैं कैसे आ जाऊँगी, खो भी जाऊँगी। तो ये वाला लगा मुझे, क्योंकि मैंने वृंदावन में काफ़ी भीड़ देखी थी, और वहाँ का भी जो चैनल में हम लोग देखते हैं तो काफ़ी लाइव में दिखता ही है, वो इतना बड़ा सा भीड़ लग रही है वहाँ। तो फिर मैंने ऐसे ही इनसे बोला। फिर दीदी ने बोला कि ठीक है जाते हैं। हम लोग तैयार हो गए और मुझे पूरा मैंने पता गाइस राज की बात बताऊँ, मैंने अपने पर्स में ना एक सुंदरकांड भी और एक हनुमान चालीसा भी रख ली थी कि बालाजी मेरी रक्षा करना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम खो जाएं। इस टाइप से भी हो रहा था। तो हम यहाँ से गए, जैसे हम लोग यहाँ से दिल्ली तक का बस में गए, बस से हमने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में बैठते ही हमको एक इतने सज्जन आदमी मिला है हमारे सामने वाली सीट में।
तो पहले तो वो थोड़े थोड़े ऐसे करके बोलने लगे। फिर बाद में मैंने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं बागेश्वर धाम जा रहा हूँ। और आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला हम भी बागेश्वर धाम जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा। मैंने कहा आप पहली बार जा रहे हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं तो हर महीने आता हूँ, महीने में 2 महीने में आता रहता हूँ। तो मैंने बोला हम तो पहली बार जा रहे हैं। उन्होंने बोला अच्छा आप पहली बार जा रहे हो? मैंने कहा आप कहाँ रुकते हो? उन्होंने बोला कि मैं वहीं पर एक होटल है वहाँ पर रुकता हूँ, मद्रासी है वो उनका मालिक, तो मैं वहाँ रुकता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने आपस में एक दूसरे से ऐसे डिस्कसिंग करी और हमने कहा कि भाई साहब के संग हम भी चले जाएंगे, हम तो पहली बार ही जा रहे हैं। तो फिर वो ऐसी ही बातों बातों में हम लोगों से बात करने लगे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई साहब जहाँ आप जा रहे हो वहीं हमको भी ले जाइएगा, सुबह हमको बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो छतरपुर पे रुकेंगे, आप भी वहीं तो रुकोगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, छतरपुर से जो किराया है वो 50 रुपये है, और आप जहाँ छतरपुर से आगे एक स्टेशन छोड़ के दुरियागंज आता है, वहाँ पर से आप 20-20 रुपये में जाएंगे, और आप मेरे पीछे पीछे आइएगा, मैं आपको सब जगह के दर्शन कराऊँगा। फिर वो अपने बारे में बताने लगे कि मैं पहले यहाँ आया था और मेरी अर्जी स्वीकार हुई है, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हुई हैं, इसकी वजह से मैं आता रहता हूँ। और पिछली बार मैं अपनी फैमिली को लेके आया था, फैमिली में थोड़े ससुराल साइड से भी थे, तो उन लोगों ने काफ़ी जल्दीबाजी मचा दी कि आज कल जाना है, कल जाना है, तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन ही रुकने दिया। अब जब तक बाबा की मर्जी होगी तब तक मैं यहाँ रुकूँगा, ऐसा कह के इस बार मैं अकेले आया हूँ। तो गाइज़ फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो हमको ले गए, और ले गए वहाँ जाके उन्होंने हमको इतने अच्छे लगे ना, मतलब हमको ट्रेन में ही ऐसा लग गया कि हमारे संग चमत्कार हो गया। फर्स्ट चमत्कार तो यहीं पर हो गया भाई, क्योंकि वो हमको मिले और बिल्कुल बालाजी ने उनको भेज दिया हमारे लिए, क्योंकि हम सब बच्चे 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 ही जा रहे थे, सब लेडीज़ें थी। तो हमको ऐसा लगा, फिर हमको थोड़ा सा और ज़्यादा बागेश्वर धाम और महाराज सन्यासी बाबा के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई। सभी लोग आपस में डिस्कसिंग करते रहे कि अरे वाह देखो हमारे लिए पहले भेज दी बाबा जी ने, ये वो जैसे हम और उसमें देखते थे वीडियोज़ में कि हमारे संग ऐसा हुआ। हमारा पहला तो ये अनुभव है गाइज़, हमें वहीं से मिल गया। फिर उन्हीं के साथ हम गए, उन्होंने हमें होटल में ले गए। होटल में से उन्होंने कहा आपको चाय पीनी है ना, सुबह सुबह जब हम वहाँ पर पहुँचे थे, आपको सबसे अच्छी चाय पिला के लाता हूँ। फिर एक जगह वो हमको चाय पिलाने ले गए, फिर हमने वहाँ जाके चाय पी। चाय पीने के बाद जब हम आए तो उन्होंने कहा अब आप यहाँ पर स्नान आदि करके मंदिर चलेंगे, आपको बताएंगे। फिर मंदिर में हम लोग गए, वहाँ काफ़ी भीड़ थी, वो हमको ले गए जिस रास्ते से उन्होंने ले जाना था, जहाँ पर मेन गेट था वहाँ से नहीं, थोड़ा घुमा के ले गए, क्योंकि मेन गेट से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि वो बार बार आए हुए थे, तो वो हमको वहाँ से ले गए। फिर ठीक है गाइज़, हम लोग उनसे वहाँ मिले। उसके बाद गाइज़ अब एक और बताऊँ मैं आपको चमत्कार। हमने गुरुजी हमें मिलेंगे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो इससे जा रहे थे कि हमने बागेश्वर धाम जाना है, बस ये हमारे मन में था। गुरुजी के बारे में तो हमने सोचा नहीं, इतनी भीड़ थी, भीड़ों में कहाँ हमें गुरुजी मिलेंगे। और हाँ, ये सोचा था कि अगर भागवत होगा तो दूर से स्क्रीन पे हमें दिखेंगे। हमने ये कल्पना की थी कि हमें वो एक स्क्रीन पे दिखेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ में तो हमारा नंबर पता नहीं कहाँ होगा। फिर हम वहाँ गए। फिर हम वहाँ जैसे हम जा रहे थे तो वो जो भाई साहब थे वो भी खो गए। उन्होंने हमको रूम वूम दिखा दिया, हमने सामान वामान वहाँ रख दिया। उसके बाद वो थोड़ा सा भीड़ में आगे पीछे हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने हमको बता दिया कि यहाँ पर 24 घंटे अन्नपूर्णा भंडार लगता है, और तुम लोग इसके बाद पूजा वूजा करके यहीं पर प्रसाद ग्रहण कर लेना, और उसके बाद तुम लोग फिर पंडाल में चले जाना। पीछे पंडाल भी हमको दिखा दिया था। फिर हमारे साथ दीदी थी। दीदी ने बोला वो कहीं बाहर का खाती नहीं है, तो दीदी ने बोला कि तुम लोग अन्नपूर्णा भंडारी में जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो दीदी वेट कर रही थी, तो दीदी को लगा कि मैं यहाँ पर वेट करने से तो अच्छा मैं पंडाल में चली जाती हूँ, वहाँ पर थोड़ा मुझे जगह पहले मिल जाएगी, तो मैं इन लोगों के लिए भी जगह बना दूँगी। तो दीदी वहाँ चलेगी, और उतने में हम गाइस आप सोचिए, हम ऐसे भंडारा खा ही रहे थे, तो अचानक हमको सामने एक वहाँ पर दरबार लगता है, वहाँ पर छत में गुरुजी दिख गए अचानक। मैंने उनको रिकॉर्ड भी किया जूम करके मोबाइल में। तो गुरुजी दिखे, तो वहीं से एक ने देखा, दूसरे ने देखा, तो पूरे वहीं से अन्नपूर्णा क्षेत्र में जहाँ पर था वहीं पे से सब चिल्लाने लगे गुरुजी सीताराम 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 करके। तो गुरुजी ने वहीं से सबको हाय करा और सीताराम सीताराम बोला और कहा। फिर इशारों में बताया, उतनी दूर से आवाज़ तो आ नहीं रही थी और माइक वाइक लगे नहीं थे। तो वहाँ से गुरुजी ने कहा कि आप सभी लोग वहाँ पहुँचो पंडाल में। तो हम सभी लोग पंडाल में पहुँचो करके, तो हमने जल्दी जल्दी खाया। हमें प्रसाद की भी नहीं हो रही थी, हमें बस गुरुजी दिख गया, हम इससे खुश हो गए। ठीक है, आप सोचिए दूसरा चमत्कार, अचानक उनका मिलना, मतलब अब हमारी भाषा में चमत्कार ही हुआ, आप लोग सोचेंगे कि ऐसे तो हो ही जाएगा, पर मैं बता रही हूँ हमको तो ये चमत्कार ही लग रहा है। दूसरा आप सोचिए कि जब गुरुजी ने बोल दिया कि आप सभी लोग वहाँ जाओ, तो जो नीचे लोग थे वो सब दौड़ने लगे, क्योंकि गुरुजी वहाँ पहुँच चुके हैं करके।
तो हम लोगों ने फिर प्रसाद वरसाद खाया। फिर प्रसाद खा के वहाँ पर एक ये नियम है कि अपना खाए की थाली को खुद धोना है, वो भी साफ़ करके। अगर एक बार खाने में कुछ ऑयल वगैरह साफ़ से नहीं हो रहा अगर थाली का, तो वो दोबारा तिबारा फिर से वापस कर देना। प्लेट बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो हम थोड़ा बर्तन वर्तन धोने, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी। वो धो धा के हम जैसे आ रहे थे, तो एक जगह पर दरबार जहाँ पे लगता है वहाँ पर बहुत भीड़ सी हो रही थी। अब हम तो नए थे, हमें कुछ पता भी नहीं था, और जो भाई साहब हमें मिले थे वो भी आगे पीछे कुछ हो गए थे। तो फिर हम जैसे वहाँ पे से जा रहे थे, तो मैंने एक भैया से पूछा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वहाँ कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था, सीताराम सीताराम यही सुनाई दे रहा था। फिर हम भी लग गए देखने की, मतलब पहली बार गए हैं तो जिज्ञासा हो रही कि यहाँ पर क्या है। देखा तो वहाँ से गुरुजी आ रहे थे और वो भभूति सबको बांट रहे थे। हमें ये भी नहीं पता था, वो भाई साहब ने बताया भी होगा तो थोड़ा हमने सुना नहीं, या फिर उनने अब बताऊँगा सोचा होगा। फिर वो खो ही गए हमसे। तो फिर उनने भभूति फिर हमको इत्तेफाक देके फिर भभूति भी हमको दे दी। तो फिर बबूती भी हमको दे दी, और हम सब लोगों ने बबूती, मतलब हम सब लोगों ने नहीं, मैं और हिमानी थे, हम दोनों को बबूती भी मिल गई उनके हाथ से। और गुरुजी ने ये बबूती दी और बोला सीताराम सीताराम करके। और गाइज़, और वही वाला वीडियो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। बड़ी खुशी होती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात एक तो और है गाइज़, वो मैं आपको ना, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। फिर जैसे मैं वहाँ पंडाल में पहुँची, मेरे सामने एक दिल्ली से एक दीदी आई हुई थी। उनने मुझे देख के, मतलब हम उत्तराखंड के लोग अलग ही पहचाने जाते हैं, पहाड़ी ऊपर से। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप लोग कहाँ से आए हो? मैंने बोला हम लोग हल्द्वानी से आए हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, पहाड़ी पहाड़ी छाप है तुम? मैंने बोला होई। तो उन्होंने बोला ठीक छे, अच्छा तुम तो मेरा हमारा वहाँ का छाप है, लेकिन मैं दिल्ली में रहूँ। मैंने बोला अच्छा आप दिल्ली में रहते हो, बड़ा अच्छा लगा अपने वहाँ के लोग मिलने से, क्योंकि वहाँ पर सब बाहर के ही थे, बिहार, आगरा, मुंबई टाइप टाइप के लोग थे। तो फिर बड़ा अच्छा लगा उनसे बोला, थोड़ा उनने पहाड़ी में बोला, हमने भी पहाड़ी में बोला। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी है? मैंने बोला हाँ, मुझे पहली बार गई ऐसा किसी ने बोला, मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली से पहला सब्सक्राइबर था, मेरी पहला सब्सक्राइबर था मेरी लाइफ का। तो मुझे अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई। तो मैंने बोला हाँ, मैं बनाती हूँ, आप देखते हो? उन्होंने बोला हाँ, मैं तो तुम्हारे ब्लॉग सारे देखती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको आप मेरे से बोलिएगा, मैं ब्लॉग अभी भी बना रही हूँ, इसमें भी आप बोलिएगा। बट इत्तेफाक से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि मैं ट्रेन में उसको चार्ज कर नहीं पाई थी, और उसके बाद सीधे हम लोग इधर उधर ही मंदिर के दर्शन कर रहे थे। तो गाइज, ये मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। और मैं आप सभी लोगों से विनती कर रही हूँ, आप अपनी लाइफ में एक बार बागेश्वर धाम जरूर जाइएगा। एक बार जाने से, घर में ही अर्जी लगाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। अगर घर में अर्जी लगने से मनोकामना पूर्ण होती है, तो फिर आपको वहाँ पर लहसुन और प्याज का परहेज करना है, और 21-12 पेशी करनी है। 21-12 पेशी करने का मतलब महीने में एक बार, 2 महीने में, 3 महीने में आप एक बार जा सकते हो। और भी मेरे को काफ़ी चमत्कार हो रहे हैं हमारे घर में, मैं भी आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो लग रहा है बताने में, अभी कम समय हुआ है। और वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बालाजी सब करेंगे, सही करेंगे, और कर भी रहे हैं। और दीदी के वहाँ तो काफ़ी चमत्कार हुए गाइस, क्योंकि दीदी और जीजा जी जो है आपस में थोड़ी थोड़ी बातों में उनकी नोकझोंक होती रहती है। लेकिन दीदी बोल रहे हैं कि मैंने वहाँ यही कहा था कि भगवान, हे बालाजी सरकार, कि मेरा गुस्सा मुझे कम कर देना, और मेरे हस्बैंड का गुस्सा भी कम कर देना। हम आपस में झगड़ते रहते हैं इतना, शादी के बाद इतना लाइफ जो मेरा है हमारा ऐसे ही चला गया। अब आगे की ज़िंदगी हम थोड़ा सा अच्छे से जीना चाहते हैं गाइज। वैसी वाली लड़ाई नहीं जैसे आप समझ रहे होंगे कि लड़ाई झगड़ा ये वो, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, थोड़ी सी, मतलब एक दूसरे की बात को एक जल्दी नहीं समझते। और हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि मतलब समझ लेते हैं एकदम, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं थोड़ा गुस्सा मुझे थोड़ा कम आता है ऐसी बातों में, जैसे एकदम से कोई होता है ना। मीन राशि है मेरी, मीन राशि की वजह से मैं थोड़ा शांत रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड की कर्क राशि है, वो तो थोड़ा है ही गुस्से जैसा स्वभाव है उनका। बट मैं थोड़ा शांत रहती हूँ, तो हम फिर ठीक ठीक हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, कभी भी मुझे बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो महीने में 1 आध बार आता है, और बहुत डेंजरस आता है, हर बात में नहीं आते। तो ऐसा है। तो गाइज़, फिर उन्होंने दीदी कह रही है मेरे वहाँ तो बहुत चमत्कार है, जिया जी आते ही इतने अच्छे हो गए हैं, और अभी कुछ ही अप्रैल में फिर से हम लोग जाने वाले हैं बागेश्वर धाम। मेरा तो अभी कन्फर्म नहीं है, वैसे मैंने सोच रखा है, अब देखें निकल के जी क्या कहते हैं, लेकिन दीदी लोगों का कन्फर्म है। आप लोग भी अपनी लाइफ में ज़रूर जाइएगा, कहीं नहीं, सब जगह छोड़ के आप बागेश्वर धाम जाइएगा।
आपकी मनोकामना जरूर बालाजी सरकार पूरी करेंगे, सन्यासी बाबा जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सीताराम।